दिल्ली में दूतावास के पास ब्लास्ट के बाद इजराइल सतर्क, हमला बताते हुए नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया है और संदेह व्यक्त किया है कि नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजराइल के दूतावास के पास कल शाम एक विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजरायली राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया। This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security, and they will investigate the matter further. दिल्ली में कोरोना की वापसी, रोज हो रहे 400 RT-PCR टेस्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब RT-PCR टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। अभी तक किसी भी मरीज की संक्रमण की वजह से मौत नहीं हुई है। वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज़ हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर 2 पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें। ये सब जो केसेज हैं सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जिनकी नहीं आई है, नॉर्मल कोविड केसेज अभी कह सकते हैं? देखिए, जब तक जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो अभी आप इसको कोविड ही कहेंगे। हो सकता है नया वेरिएंट ही हो। उसे लेकर, क्योंकि अगर ये नया वेरिएंट होता है तो संक्रमण की आशंका होगी, क्या कुछ एहतियात? देखिए, नया वेरिएंट भी है तो ये माइल्ड है, ये तो माइल्ड बता रहे हैं इसको और इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। मगर हाँ, सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है। सावधानी रखिए मगर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, सावधान। दिल्ली में रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा, जहरीला पदार्थ खिलाकर गोदाम मालिक की हत्या का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत बीती रात एक 25 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTV अस्पताल भेज दिया है। घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाया जा रहा है। रियाजुल को अस्पताल लाने के बाद जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो रहीम, जावेद व अन्य लोग फरार हो गए। मामला सामने आया, एक लड़का मृत अस्पताल पहुंचा, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम हॉस्पिटल में ही खड़े हैं। रियाजुल नाम बताया इसका और पीछे मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अभी कुछ 2 हफ्ते से यहाँ पे स्क्रैप का काम कर रहे थे तो शाम के 4 बजे के आसपास बोलते हैं कि इनकी तबीयत खराब हो गई है और यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए तो हॉस्पिटल से इतना हमारे पास आई है 6:23 में कि ब्रॉड डेड है। तो अभी इनके साथ जो एक लड़का था उससे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, पर बता रहे हैं कि इनका कुछ किसी एक अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ कुछ लेन देन की बात थी और कहीं से सामान उन्होंने लिया था। मुस्तफाबाद के कुछ लोगों के नाम सामने आए। तो अब एक बार जाके मौका देखते हैं और फिर इन लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और पता लगाते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि कजन यहाँ पहुंचा हुआ है, उसने बताया था कि इसको कल से बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। देखिए, वो अभी वो बच्चा बता रहा है, यंग लड़का है और इस सारी चीजों को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। मर्डर का केस दर्ज होगा, इसमें तफ्तीश करेंगे। बताया जा रहा है कुछ सैनिक जबरदस्ती खिलाया गया इसे। देखिए, अब इस समय इसके बारे में कैसे बताएंगे कि बिकॉज वो तो विसरा में ही आएगा ना, या फिर हम लोग को कुछ इस तरह की चीज मिल जाए मौके से तो मैं मौके जाता हूँ, देखता हूँ। मुकदमा मेरे ख्याल से 302 में ही दर्ज है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वसीम है सर। वसीम, कैसे एक्सपायर हुए हैं ये? सर, इन्होंने रहीम भाई से माल ख़रीदा था जो स्क्रैप का माल था सर, कबाड़ी का सर। उसकी 30-40 रुपये किलो के सर माल था वो, जो उनको 400-500 रुपये लगाया था रहीम भाई ने। तो रियाजुल भाई ने रहीम भाई को कॉल करी कि रहीम भाई ये बहुत महंगा माल है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लॉस हो जाएगा।
फिर रहीम भाई ने रियाजुल भाई को बोला कि रियाजुल भाई नहीं, तुम्हें अगर लॉस होगा तो लॉस सारा हम देख लेंगे, तुम काम स्टार्ट करो। तो रियाजुल भाई ने काम स्टार्ट कर दिया हो। उसके बाद से रहीम भाई की अभी 15-20 दिन पहले समथिंग शादी हुई थी, तो उसके बाद रहीम भाई ने बोला कि रियाजुल भाई माल की समेट करो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप और जो मृतक हैं वो साथ में ही काम करते हैं? जी सर, मैं उनके पास काम करता था, बाकी वो लेबर भी थी उनके पास। क्या नाम है, कितनी उम्र है और कब से काम करते थे स्क्रैप का? सर 1 से 1.5 महीना हुआ था। जो मेरे भाई जिनकी डेथ हुई सर, उनका नाम रियाजुल है। कितनी उम्र होगी? उनकी उम्र 25 साल है सर। और कब से स्क्रैप का काम कर रहे हैं ये? 1 से 1.5 महीने से यहाँ पे इन्होंने अपना काम किया था उन्होंने। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस तो सर अभी तलाशी कर रही है, अभी ड्यूटी है, बस ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है अभी हमें। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।